हमारी संख्या ज़्यादा है, तो जब संख्या ज़्यादा है तो सरकार हमारी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से गठबंधन के इस खेल में दोनों तरफ मनुवादी नेतृत्व करने आ जाते हैं। तो बहन जी ने यह ऐलान करके कांग्रेस को ही सकते में नहीं डाला है, बल्कि देश के बहुजनों का मनोबल बढ़ाया है। बैट्समैन भी इनके पास है, कुछ साधु संत को भी ये लाए हुए हैं। बीजेपी को सब पता है, अब कांग्रेस उसी में जाके उलझ जाती है। अब कांग्रेस के चक्कर में सपा बसपा आरजेडी सब उसी में जाके उलझ जाती है। मैं कह रहा हूँ 1000 गठबंधन कर लो, अगर मोदी के पिच पर खेलोगे कोई नहीं जीतोगे। जीतने के लिए बहन जी ने जो पिच तैयार किया है उस पर आ जाओ। संवैधानिक पिच, संवैधानिक मैदान, लोकतांत्रिक मैदान, समता समानता सम्मान, सबका अधिकार, सबकी भागीदारी, ये मुद्दा जब तक नहीं होगा चुनाव में, तब तक हम चुनाव में पटक नहीं सकते किसी को। 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन था और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया कि 2024 का चुनाव मायावती अकेले अपने दम पर लड़ेंगी। चाहे कोई पार्टी हो या फिर कोई संगठन हो, किसी से भी गठबंधन करने का काम मायावती नहीं करेंगी। मेरे साथ मौलाना जी है, क्या कहेंगे मायावती का फैसला कैसा है, कैसे देखते हैं फैसले को? बहुत बेहतरीन फैसला है। बहुत पहले मैंने ये मांग की थी, मुझे लगता है शायद मेरी बात बहन जी तक पहुंची है। ऐसे बहन जी एक परिपक्व मझी मझाई अनुभवी नेत्री हैं। भारत में तमाम राजनेताओं में अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि बहन जी काफ़ी अनुभवी हैं। चूँकि बचपन से साहब के साथ काम करने का मौका मिला, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री रहने का अवसर मिला है। ये जो गठबंधन का दौर चला और इसमें एनडीए और इंडिया जो अभी बना, दरअसल मैं दोनों से संतुष्ट पहले से भी नहीं था। मैं कांग्रेस के नेतृत्व में बनने वाले किसी भी गठबंधन से कभी भी खुश नहीं रहता हूँ। मेरी नज़र में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं सदैव कहता रहा हूँ कि गंगाधरी असली शक्तिमान है। बहन जी ने अपने विवेक से, बुद्धि से और निडरता से 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर जो ऐलान किया है, निसंदेह काबिले तारीफ़ ऐलान है। और मैं अग्रिम बधाई देता हूँ बहन जी को कि आपने ये ऐलान करके बहुजनों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। जब हम ये कहते हैं कि हम बहुजन हैं, हमारी संख्या अधिक है और हम संविधानवादी हैं, हम लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले हैं, हम समता समानता की बात करते हैं, हमारी संख्या ज़्यादा है, तो जब संख्या ज़्यादा है तो सरकार हमारी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से गठबंधन के इस खेल में दोनों तरफ मनुवादी नेतृत्व करने आ जाते हैं। तो बहन जी ने यह ऐलान करके कांग्रेस को ही सकते में नहीं डाला है, बल्कि देश के बहुजनों का मनोबल बढ़ाया है। मैं अपील करूंगा उत्तर प्रदेश समेत उन राज्यों में जहां बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है, जो भी दलित मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता हैं, वो इन दोनों गठबंधनों से अलग होकर बहन जी के साथ खड़े हो जाएं। यदि दलित और मुस्लिम और कुछ पिछड़े वो जातियां जिनको हक अधिकार और दलों ने नहीं दिया, वो अगर बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले गोलबंद हो जाते हैं तो 2024 में निसंदेह बहन जी ही प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन सवाल है कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान किस तरफ हैं, इस तरफ, उस तरफ या उस तरफ? देखिए, उत्तर प्रदेश का मुसलमान कंफ्यूज रहता है तब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ये लगता है कि हम कहाँ जाएं। दरअसल एक ट्रेंड जो बहुत दिनों से चल रहा है, एक मानसिकता ऐसी बनी है कि भाजपा को जो हराएगा हम उसके साथ जाएंगे। तो इसमें मुसलमान विकल्प देखने लगता है और विकल्प उसके ऊपर थोप दिया जाता है, ना चाह कर भी। इस बार भी विकल्प थोपा गया है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से मेरी विनती है कि थोपे गए विकल्प से बाहर निकलकर स्वयं विकल्प देने की स्थिति में आइए। आपके पास विकल्प मौजूद है। दलित मुस्लिम यूनिटी इस बात के लिए काफ़ी है कि जो मुद्दे चलाए जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद के जो मुद्दे धार्मिक चलाए जा रहे हैं, जो उन्माद फैल रहा, जो दोनों तरफ से धर्म के नाम पर काउंटर का खेल हो रहा, जहां रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सड़क, बिजली, पानी, इस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। जहां आबादी के अनुसार उनको उनका प्रतिनिधित्व देने की बात कोई नहीं कर रहा, वहां अगर बसपा नेतृत्व करेगी तो मुझे लगता है कि ये मुद्दे सामने आएंगे और वो मुद्दे पीछे चले जाएंगे। तो बसपा का नेतृत्व जो है, अब देखिए 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा वाला मामला है, सारे दल के लोग उसी में उलझ गए हैं। जाएंगे क्यों ना हो, सब उलझ गए, जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे। अरे यार, कौन सा मुद्दा भाई,
ये प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, एक अनुष्ठान है, एक उत्सव है। जाएंगे जाएंगे, न जाएंगे न जाएंगे, जिसको जाना जाओ, जिसको नहीं जाना। लेकिन बहन जी ने इस मुद्दे को छेड़ा नहीं, बड़े टेक्निकल ढंग से इस मुद्दे को साइड कर दिया। आपने पूरा वो भाषण देखा होगा 15 जनवरी वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया बहन जी ने। तो मुझे लगता है ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो ऐसे मुद्दों को बड़े टेक्निकल ढंग से साइड करे। उनके पिच पर जाकर मत खेलिए, हम खुद मैदान बनाएंगे, हम खुद पिच बनाएंगे। बसपा इसमें माहिर है, साहब ने अपने संघर्ष से करके दिखाया था। अब समय आ गया है बहन जी को भी दिखाने का, और आनंद जी युवा नेतृत्व है उनको भी दिखाने का समय आ गया है। हम जैसे लोग इस सोच के साथ हैं कि हम उनके पिच पर नहीं खेलेंगे। मतलब अगर बीजेपी के पिच पर जाओगे, मारे जाओगे, हार का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी पता है पिच कब बेहतर है, पिच कब स्लो हो जाती है। बीजेपी को पूरा पता है, क्योंकि उसका निर्माण उसने ही किया है। हाँ, उस मैदान को उसने, ग्राउंड को तैयार किया है, उस पर इनको बुला लेता है। उन बीजेपी को पता है इसमें हमको बॉलर कौन डालना है, गिरिराज सिंह को डालना है या क्या, या निशिकांत दुबे को, या वो कर्नाटक वाला जो एक युवा नेता है, वो सब इनके पास बॉलर है। बैट्समैन भी इनके पास है, कुछ साधु संत को भी ये लाए हुए हैं। बीजेपी को सब पता है। अब कांग्रेस उसी में जाके उलझ जाती है। अब कांग्रेस के चक्कर में सपा, बसपा, आरजेडी सब उसी में जाके उलझ जाती है। अरे भैया क्यों उस मुद्दे पर जा रहे हो? तुम अपना मैदान तैयार करो, अपना ग्राउंड तैयार करो, अपना प्लेयर तैयार करो, अपनी टीम तैयार करो। तो ये करने में ये अक्षम है, इसीलिए ये हार रहे हैं निरंतर। तो बहन जी ने जो अभी प्लान तैयार किया है, ये प्लान निसंदेह 2024 में अनोखा प्लान होगा। हाँ, एक विनती ज़रूर बहन जी से मैं करूँगा कि अगर संभव हो और मुनासिब हो तो ओवैसी साहब को, अयूब साहब को भी आप जोड़ लो, ताकि दलित मुस्लिम 100% यूनिट। मायावती गठबंधन नहीं बना, मतलब कि गठबंधन नहीं बना, कोई संगठन नहीं बना रही है ना। मायावती अकेले लड़ना चाहती है। मैं कांग्रेस पर आता हूँ। कांग्रेस को मायावती पसंद नहीं है, कांग्रेस को ओवैसी साहब पसंद नहीं है। कांग्रेस को मुसलमान भी पसंद नहीं है, मुसलमान को कांग्रेस पसंद है। भारत का मुसलमान जो है ये विचित्र प्राणी है। इसको 10 जुत्ता सुबह 10 जुत्ता शाम कांग्रेस मारती रही, 70 साल तक मारती रही, मगर फिर भी ये कह रहे विकल्प तो कांग्रेस ही है। अरे आज जो 22 तारीख को उत्सव हो रहा है, ये कांग्रेस ने ये निर्माण किया। इस उत्सव का निर्माण मोदी जी की कोई भूमिका नहीं है इसमें, आडवाणी जी की कोई भूमिका नहीं है इसमें। 1949 में कांग्रेस ने बुनियाद डाला, उस पेड़ को खाद पानी देकर इतना मजबूत किया। 1949 से 1992 तक कांग्रेस ने वो सब काम कर दिया जो एक मंदिर निर्माण के लिए जरूरी था। सब काम तो कांग्रेस ने कर दिया। अब बाकी काम तो मोदी जी वो अपना बिल्डिंग बनवा रहे हैं। तो ज़मीन कांग्रेस ने तैयार की थी। तो मुसलमान ये नहीं समझ रहा, दंगे फसाद के नाम पर मुसलमानों को जिस तरह से मारा पीटा गया, जिस तरह से शहर लूटे गए, जिस तरह से व्यापार नष्ट किया गया, उद्योग धंधा तबाह किया गया। भागलपुर में मुसलमान रेशम की क्या चादर बुनता था, एशिया फेम चादर था भागलपुर का। आज भी भागलपुरी चादर अपने आप में समय पूरे भागलपुर को कांग्रेस ने तबाह किया। मेरठ में कैंची का कारोबार मुसलमान का था, मेरठ को कांग्रेस ने तबाह किया। मुरादाबाद में पीतल का कारोबार ज़्यादातर मुसलमानों के हाथ में था, मुरादाबाद को कांग्रेस ने तबाह किया। फिरोजाबाद में चूरी का कारोबार मुसलमानों के हाथ में था, फिरोजाबाद को कांग्रेस ने तबाह किया। अलीगढ़ में ताले का कारोबार मुसलमानों के पास था, अलीगढ़ को कांग्रेस ने तबाह किया। भिवंडी महाराष्ट्र जहाँ उद्योग था, हथकरघा और पावरलूम मुसलमानों के हाथ में था, कांग्रेस ने उसको तबाह किया। कांग्रेस ने एक एक करके मुसलमानों से गृह उद्योग, लघु उद्योग, हाँ दस्तकारी और मेहनत के सारे काम छीन लिए। दंगा और फसाद कराकर हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैला दिया। हिंदुओं को मुसलमानों का दुश्मन किसी और ने नहीं बनाया, कांग्रेस ने बनाया। हिंदू मुसलमान का मुद्दा कांग्रेस ने लाया। भाजपा तो बने बनाए पिच पर खेल रही है, भाजपा तो लगे हुए पेड़ का फल खा रही है। उस पेड़ को बड़ा करना, उस पेड़ को पानी देना, खाद, सब कांग्रेस ने किया। तो बहन जी ने जो ऐलान किया है, मैं फिर बधाई देता हूं आपके चैनल के माध्यम से बहन जी को कि आपने एक साहसिक निर्णय लिया है। इस दौर में सारी पार्टियां डरी हुई है, गठबंधन नहीं होगा तो मोदी से जीतेंगे कैसे। मैं कह रहा हूं 1000 गठबंधन कर लो, अगर मोदी के पिच पर खेलोगे कोई नहीं जीतोगे। जीतने के लिए बहन जी ने जो पिच तैयार किया है उस पर आ जाओ। संवैधानिक पिच, संवैधानिक मैदान, लोकतांत्रिक मैदान, समता, समानता, सम्मान, सबका अधिकार, सबकी भागीदारी, ये मुद्दा जब तक नहीं होगा चुनाव में, तब तक हम चुनाव में पटक नहीं सकते किसी को। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि मायावती बीजेपी की भी टीम है, बीजेपी के लिए काम करती हैं। ठीक है, मायावती बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, दोनों बी टीम है। लेकिन बी का मतलब पहले समझिए, बी का मतलब बुज़दिल नहीं, बी का मतलब बहादुर।
ये दोनों बहादुर टीम है और दोनों बी टीम। आरोप ओवैसी साहब पे भी है, आरोप मायावती जी पर भी है। तो बहन जी पर आरोप और ओवैसी साहब पर आरोप बी टीम का। मैं कह रहा हूँ यही दोनों मिल जाएं, ये सारे ए टीम, सी टीम, डी टीम, जितनी टीम है सबका विकेट गिरा देंगे हम, कोई नहीं बचेगा। मैं चैलेंज करता हूँ इस नेशनल दस्तक पर कि यदि ओवैसी साहब और बहन जी मिलकर चुनाव लड़ लें पूरे भारत में 200-150 सीट से ऊपर जो है सिर्फ ये दोनों जीतेंगे, बाकी पार्टियां जीतेंगी और सरकार अपनी बनेगी और प्रधानमंत्री बहन जी बनेंगी। कोई माय का लाल रोक नहीं सकता अगर ये गठबंधन हो गया तो। अच्छा, अगर कांग्रेस पार्टी कह देती है, इंडिया अलायंस कह देता है कि मायावती सामने आ जाएं और मायावती को हम प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएंगे 2024 में, ये आपने तो क्या कल्पना किया है? ये आपने कल्पना किया है, काल्पनिक बातें हैं। नहीं, बिल्कुल काल्पनिक है ये हो नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल काल्पनिक बातें हैं। वास्तविकता तो ये है कि जिस नीतीश कुमार ने ये फार्मूला दिया, उस नीतीश कुमार को कांग्रेस ने हाशिए पर ढकेल दिया। कांग्रेस किसी भी कीमत पर गठबंधन करके नेतृत्व किसी दूसरे दल के हाथ में देना नहीं चाहती। नीतीश कुमार जैसा बहुजनों का दूसरा नेता, मैं नीतीश कुमार जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, जिन्होंने जातिगत जनगणना कराया, जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों को बहुत सम्मान दिया, जिन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए और उन्होंने फार्मूला दिया, उनकी कोशिश थी गठबंधन की, और कांग्रेस उन्हीं को किनारे करने पे लग गई, उन्हीं को सबक सिखाने पे लग गई, उन्हीं की पार्टी तोड़ रही है, सरकार गिराने के चक्कर में लगी हुई है, हंगामा हो रहा मीडिया में। कुल मिलाकर मैं एक बात जानता हूँ, कांग्रेस से सटे, कांग्रेस वो मतलब चीज़ है जिसमें जो सटेगा बर्बाद हो जाएगा। अगर कांग्रेस में सटी क्या कहते हैं, आरजेडी गई काम से, जेडीयू गई काम से, टीएमसी गई काम से, अखिलेश गए काम से, कोई नहीं बचेंगे। कांग्रेस जो है वो बिल्कुल, आप जितना भाजपा से दूरी बनाते हैं, अगर 80 कदम तो कांग्रेस से बनाइए 100 कदम, और नहीं तो कम से कम बराबर जरूर बनाइए। बार बार मैं कह रहा हूँ गंगाधर ही असली शक्तिमान है। तो बहन जी ने जो निर्णय लिया है वो जितनी तारीफ की जाए कम है। बस एक रिक्वेस्ट बहन जी से मेरी है कि ओवैसी साहब से बात एक बार करके गठबंधन कर लीजिए। दलित मुसलमान करो विचार वाला जो साहब का नारा था, वो नारा अब 2024 में फिर साकार होने का समय आ गया है, क्योंकि अत्याचार की बारिश जो हो रही है, बुलडोजर जो चल रहे हैं कांग्रेसियों पर नहीं चल रहे हैं, बुलडोजर मुसलमानों पर चल रहे हैं। बुलडोजर राहुल गांधी के घर पे नहीं चला, मेरे सीने पे चला है। अभी मध्य प्रदेश में बुलडोजर जो चला है जबरन, वो किस पर चला है? तो बुलडोजर से अगर बचना है तो कांग्रेस की तरफ मत जाना मुसलमानों। अगर आतंकवाद के नाम पर 72,000 गिरफ्तारियां भूल गए हो तो जाना। उस कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 72,000 गिरफ्तारी मुस्लिम नौजवानों की, यूनिवर्सिटी के नौजवानों की, कॉलेज के लड़कों की, मुस्लिम लड़कों की, सीमी के नाम पर। भाजपा जो है वो करती है उसके नाम पर। वो कौन था अभी संगठन जो प्रतिबंधित हुआ, एसडीपीआई वाला, जो पॉपुलर फ्रंट, पीएफआई के नाम पे भाजपा कर रही गिरफ्तारी, तो सीमी के नाम पे कांग्रेस ने भी किया भाई। कांग्रेस ने कुछ छोड़ा नहीं है। नहीं, पीएफआई बताया गया कि आतंकवादी संगठन है। मैं चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ ना, मैं तो कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। कौन आतंकवादी नहीं आतंकवादी वो सरकार और कोर्ट का मामला है, मैं उसमें कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर भाजपा को आप कह रहे हो मुसलमानों का दुश्मन है, उसने ये कर दिया वो तो कांग्रेस ने क्या छोड़ा? बटला हाउस इनकाउंटर किसने करवाया था? फर्जी इनकाउंटर, जिसकी जांच क्यों नहीं की कांग्रेस? कांग्रेस की तो सरकार थी ना। गोधरा का जांच क्यों नहीं 10 साल हुआ? 2004 से 2014 मनमोहन सिंह जी थे ना भाई प्रधानमंत्री, जांच क्यों नहीं हुआ? तो हजारों सवाल उनसे हमारे हैं, मगर अब सवाल जवाब का टाइम नहीं है। मैं बहन जी जैसे लीडरों को तलाशता हूं जो ये कहे कि ना हम उधर ना इधर, तीसरा रास्ता, और नहीं तो एकला चलो रे। ठीक है, देख लेंगे। वोट कम नहीं है भाई, कांग्रेस से कम है क्या बहन जी के पास? सीट नहीं आया विधानसभा में, वोट सीट है, अरे एक सीट आया, लेकिन वोट 10% से ऊपर वोट है। तो वोट में तो पता है ना कि इतना हम ला सकते हैं। 15 से 20% वोट बहन जी के साथ है और 15-20% मुसलमान है। अगर गठबंधन ओवैसी साहब से हो गया तो 100% सिक्योर हो जाएगा। ऐसे मुसलमान बहन जी के साथ है, बड़ी तादाद में है। लेकिन अगर ओवैसी साहब से गठबंधन हो गया तो 100% हो गया। मुसलमान फिर ये सब फालतू चालतू पार्टी में नहीं जाएगा। क्या तो मुसलमान इतने समझदार हैं? समझदार है, बहुत समझदार है। मुसलमान को बहुत कंफ्यूज किया जाता है, बहुत उलझा दिया जाता है इलेक्शन के टाइम। अरे वाह, जरा सा मिस करोगे तो भाजपा आ जाएगी, पकड़ लो साइकिल का चक्का जोर से। वो साइकिल का चक्का पकड़ लेता है, कभी कभी पंजा पकड़ लेता है जोर से। अगर छोड़ दिए पंजा तो फिर पूरा कमल जीत जाएगा। तो कन्फ्यूज जाता है। अगर ये गठबंधन हो गया बहन जी का और ओवैसी साहब का, तो ये कन्फ्यूजन क्लियर
नो कन्फ्यूजन, लाइन क्लियर, 20-20 40% चाहिए ही, और 40% में उत्तर प्रदेश का 50 सीट जीत जाएंगे। और जब 50 हम जीतेंगे तो 30 में तुम लोग मरो लड़ो जाओ, हमें क्या कर रहा है। आज योगी जी ने कहा कि बीजेपी 24 में 400 पार। नहीं ठीक है, उनका दावा सही है, गलत नहीं है, 400 पारे हो जाएगा। मतलब इंडिया गठबंधन की जो रणनीति है वो बीजेपी को 400 पार करने वाली रणनीति है, वो धक्का दे के पार किया जाता है। मोदी जी राहुल जी की कृपा से सत्ता पर है, सोनिया जी की कृपा से सत्ता पर है। मोदी जी जनता की कृपा से नहीं है सत्ता पर। सोनिया जी अगर चाह ली होती, कांग्रेस नेतृत्व अगर चाह लिया होता तो 2004 से 2014 में खेले खत्म हो जाता। न मोदी जी होते, न अमित शाह जी होते, खेल खत्म हो जाता। चलिए, खेल खत्म हो जाता अगर कांग्रेस पार्टी चाह लेती, और 24 में अगर बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी अगर गठबंधन कर लेते हैं तो नरेंद्र मोदी को रोकना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, और मायावती ही देश की अगली प्रधानमंत्री बनेंगी। साफ तौर पर गुलाम सरवर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी ये बसपा का समर्थन कर रहे हैं, और कांग्रेस ने जो अत्याचार मुसलमानों पर किया था उसकी याद लगातार ये दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।